पितृदोष आप ही बनाते हैं और पितृदोष को आप खत्म भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई महंगी पूजाओं के द्वारा नहीं, आसानी से अपने घर पर। अब कुछ ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कुंडली में देखते हैं और कुंडली में देख करके बताते हैं कि आपको पितृदोष है। उदाहरण के तौर पर एक भाई है अनमैरिड, उसी घर में रहता है, तो उसकी कुंडली देख करके बोली कि आपको पितृदोष है, और दूसरे भाई की कुंडली देख करके बोली आपको पितृदोष नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? पितृ तो उस भाई के भी वही हैं और इस भाई के भी वही हैं, तो एक के ऊपर पितृ असंतुष्ट है, एक के ऊपर पितृ संतुष्ट है। अनप्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं होता। पितृदोष या तो लगेगा तो पूरे परिवार को लगेगा, या फिर पूरे परिवार को नहीं लगेगा। परिवार कहने का क्या मतलब है? परिवार कहने का मतलब यह है कि जो अलग अलग नहीं हुए हैं, हाँ, जो एक साथ रहते हैं, वो परिवार है। जो दीपावली पर, भले ठीक है आप कहीं बाहर जॉब करते हो, लेकिन दीपावली पर एक जगह आते हैं, रक्षाबंधन पर एक जगह आते हैं, ये पूरा परिवार है, ये संयुक्त परिवार है। तो इस परिवार को या तो पितृदोष लगेगा या फिर पूरे परिवार को नहीं लगेगा। तो पितृदोष आप कैसे बना लेते हैं, पहले ये समझो। फिर पितृदोष आपके ऊपर है या नहीं है, ये कैसे देखा जाता है, इस बात को समझेंगे। और फिर पितृदोष कैसे खत्म होगा, आपके घर में ही कैसे खत्म होगा, इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पितृदोष आप कैसे बनाते हैं। तो पितृदोष बनता है पितृओं को समय समय पर न पूजने से। सिंपल, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करो ही मत। क्यों करना है? सिंपल सी बात है। देखो, जब हमारे सनातन में एक चीज है कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो वो कोई एक तिथि रही, किसी तिथि पर कोई व्यक्ति गया, तो वो जो तिथि रही और वो एक महीना रहा, तो उस तिथि पर हमेशा उस महीना जब भी आएगा, वर्ष में वो महीना जब आएगा और जब भी उस महीने की वो तिथि आएगी, तब उसका श्राद्ध करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी एक और बात कि वर्ष में 16 दिन होते हैं जिनको श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, 16 श्राद्ध कहा जाता है। तो वो जो अलग से आते हैं, लगभग सितंबर करीब आते हैं, तो उन 16 दिनों में भी जो तिथि है उस तिथि पर श्राद्ध किया जाए। तो 2 तिथियां हो सकती है, किसी व्यक्ति की एक तिथि भी हो सकती है। उस व्यक्ति की एक तिथि होती है जिसका मृत्यु ही श्राद्ध पक्ष में हुआ हो। तो मैक्सिमम लोगों की 2 तिथियां होती हैं साल भर में। अब वो जो 2 तिथियां हैं, केवल इन 2 तिथियों पर वो व्यक्ति जो चला गया है, जो हमारे पितृ हो चुके हैं, उनके लिए श्राद्ध तर्पण आप करें। उनके लिए जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गाय, कुत्ता, कौवा और पीपल, इनके लिए अलग से ग्रास निकालें, मतलब भोजन निकालें। कोई ब्राह्मण भोज यदि करा सके कराए, कोई नीडी पर्सन है उन्हें, उन जो चले गए उनके नाम से आप भोजन करवाएं। अपने घर में तर्पण उनके नाम से आप करें। पंडित जी को बुला ले तो बहुत अच्छी बात है, पंडित जी को नहीं भी बुलाते हैं तो भी आप करें। तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि ये समय समय पर आप नहीं करते हैं, जब भी तिथि आती तब आप नहीं करते हैं, तो निसंदेह आपको पितृदोष बनेगा। वो कुंडली में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, निश्चित बात है, गारंटीड बात है, तो पितृदोष बनेगा। लेकिन अब इसका उपाय भी यही है कि भाई समय समय पर आप करते रहो। तो समय समय पर ये करते रहेंगे और बहुत इजी प्रोसेस है, कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस है नहीं। अधिकतर लोगों को वर्ष में केवल 2 दिन निकालने हैं और कुछ लोगों को वर्ष में केवल 1 दिन निकालना है ना। तो बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पितृदोष कतई नहीं लगने वाला है। कहीं आपको जाकर के हजारों की पूजा कराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बता दी पितृदोष कैसे बनता है, ये ना करने से बनता है। पितृदोष कैसे खत्म होगा, ये कर लेने से खत्म हो जाएगा, खत्म, सिंपल बात। अब कैसे पता करें कि आप पर पितृदोष है? तो कुंडली देख करके कैसे बताया जाता है? तो कुंडली यदि किसी की देखते हैं और उसमें सूर्य केतु साथ में बैठे हैं, सूर्य राहु साथ में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को कह दिया जाता है कि इसे पितृदोष है। अब आजकल तो एक नया जो है नाटक शुरू हुआ है कि गुरु केतु बैठेंगे तो भी पितृदोष है, शुक्र केतु बैठेंगे तो भी पितृदोष है, शनि राहु शनि केतु बैठेंगे तो भी पितृदोष है। ये फिजूल की बात है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सूर्य केतु सूर्य राहु लग्न कुंडली के 9वें स्थान पर, पिता के स्थान पर 9वां स्थान, और लग्न कुंडली के 10वें स्थान, इसे भी पिता के स्थान कहा जाता है। तो वहां पर यदि प्रभाव डालते हैं, चाहे वहां पर बैठेंगे चाहे वहां पर दृष्टि डालेंगे, तो पितृदोष पैदा होगा, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। लेकिन अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप पितृदोष को अपने घर में ही खत्म कर सकते हैं, वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया। पितृदोष के कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हमेशा होते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की, पारिवारिक व्यक्ति की इज्जत नहीं करता है। परिवार टूटता जाता है, बिखरता जाता है। परिवार में यह भी एक समस्या होती है कि परिवार बढ़ नहीं पाता है।
मतलब या तो शादी नहीं हो पा रही है, अब शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति पैदा होती रहती है। हेल्थ इश्यूज भी पैदा होते हैं, अब इंसान प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं मन नेगेटिव रहता है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं। तो पितृदोष के ये कुछ लक्षण हैं, लेकिन ये लक्षणों को भी आप छोड़ दीजिए, कुंडली को भी आप छोड़ दीजिए, कहाँ सूर्य केतु कहाँ सूर्य राहु छोड़िए, आप सब बातों को छोड़िए। कहाँ मैं जाऊं, किसी त्र्यंबकेश्वर जाऊं, उज्जैन जाऊं, काशी जाऊं, कहाँ पितृदोष की शांति कराऊं, छोड़ दीजिए। आप तो अपने घर में जो मैंने पहले बताया वो कर लीजिए, आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा, गारंटेड। जय श्री सीताराम।